हेलो फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आपको ये आइडिया तो हो ही गया होगा कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक क्या है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो 22 लोग कौन से हैं जो मंगल ग्रह पर जीवन बसाने के लिए चुने गए हैं और वो वहां पर जीवन को कैसे बसाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हैं क्रेजी फैक्ट्स। फ्रेंड्स, ह्यूमन रेस जिस स्पीड से अर्थ को पॉल्यूटेड और बर्बाद करने में लगा है, उसे देखते हुए यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि एक अल्टरनेट प्लेनेट की तलाश हमें करनी ही होगी। और आप देख सकते हैं वर्ल्ड की कई स्पेस एजेंसीज इस दौर में शामिल भी हो गई हैं। रिसेंटली इंडिया के चंद्रयान मिशन और आदित्य मिशन की सक्सेस के बाद वर्ल्ड की कई एजेंसीज ने बहुत से स्पेस मिशन की घोषणा कर डाली है। ऐसे में मंगल यानी कि मार्स ऐसा प्लेनेट है जो कि इंसानों के लिए थोड़ा फेवरेबल हो सकता है और यही रीजन है कि स्पेस साइंटिस्ट की नजर इस पर गड़ी हुई है। ऐसा माना जाने लगा है कि शायद यही हमारा दूसरा घर बन सकता है। फ्रेंड्स, आपने मार्स के बारे में पढ़ा होगा, कई फिल्म्स भी देखी होंगी और बहुत कुछ जानते भी होंगे। इसलिए आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि मार्स पर कोलोनाइजेशन में कितने लोगों की जरूरत होगी और वो लोग कौन से होंगे। फ्रेंड्स, रिसर्चर्स के मुताबिक प्लेनेट मार्स पर इंसानों की सभ्यता को बनाने और बनाए रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ 22 लोगों की ही जरूरत होगी। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि साइंटिस्ट मार्स पर सिर्फ 22 लोगों को ही भेज देंगे और वहां पर एक सिविलाइजेशन बन जाएगी। अब तक की रिसर्च तो यही कहती है, पर कुछ कंडीशंस के साथ। हालांकि कुछ साइंटिस्ट हैं जो इस रिसर्च को सिरे से खारिज भी कर देते हैं, क्योंकि एक नए प्लेनेट पर जो कि अर्थ से इतना दूर हो, घर बनाना और एक सिविलाइजेशन डेवलप करना कोई बच्चों का खेल नहीं। पर ये 22 लोगों की थ्योरी आई कहां से? ये 40, 50 या 100 लोग भी तो हो सकते थे। तो फ्रेंड्स, जान लीजिए कि ये 22 लोगों की थ्योरी को रिसर्चर्स ने एक सुपर कंप्यूटर के एल्गोरिदम से कैलकुलेट किया है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि साइंटिस्ट का ये कैलकुलेशन एकदम सटीक हो। रिसर्चर्स ने एजेंट बेस्ड मॉडलिंग यानी एबीएम नाम के सॉफ्टवेयर के जरिए मार्स की क्लाइमेटिक कंडीशन और ह्यूमन पर्सनालिटी और मार्स पर आने वाले अलग अलग चैलेंजेस को स्टडी करके ये पता लगाया है कि मिनिमम 22 लोगों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी ह्यूमन सिविलाइजेशन को मार्स पर डेवलप करने में। अब सवाल ये है कि ये 22 लोग कौन होंगे? साइंटिस्ट ने इसके लिए लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला, एग्रीएबल्स, जो कि आक्रामक स्वभाव के नहीं होते और काफी शांत होते हैं। दूसरा, सोशल्स, जो कि एक्सट्रोवर्ट होते हैं और अपने आसपास और सोसाइटी में आसानी से घुल मिल जाते हैं। तीसरा, रिएक्टिव्स, जो थोड़ा जिद्दी टाइप के होते हैं। और चौथा, न्यूरोटिक्स, जो कि काफी ज्यादा आक्रामक और जोशीले होते हैं। अब साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इन चारों ही कैटेगरीज से बना एक ग्रुप मार्स पर जिंदा रह सकता है। हालांकि अभी ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि ये अलग अलग कैटेगरीज के कितने इंसान कितनी संख्या में मंगल पर भेजे जाएं कि सक्सेसफुल कोलोनाइजेशन हो सके। पर जिस तरह से मार्स पर बसने की होड़ लगी है, ये भी डिसाइड हो ही जाएगा। वैसे फ्रेंड्स, आप किस सोशल कैटेगरी में आते हैं और क्या आपको मौका मिले तो मार्स पर जाना चाहेंगे? कमेंट में बताइएगा जरूर। फ्रेंड्स, रिसर्चर्स की एक टीम कहती है कि अगर 22 सोशल और एग्रीएबल्स लोगों को मार्स पर भेज दिया जाए तो वो एक बेटर सिविलाइजेशन को आसानी से डेवलप कर लेंगे। पर क्वेश्चन ये है कि आखिर धरती से इतनी दूर वो 22 लोग कौन होंगे जो ह्यूमन रेस को अर्थ से मार्स पर ले जाने का पहला स्टेप उठाएंगे? मार्स जैसे प्लेनेट पर अनफेवरेबल कंडीशंस में सिविलाइजेशन डेवलप करने के लिए ह्यूमन इमोशंस और सेंटिमेंट्स को जिंदा रखने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा बेसिक नीड, रहने के लिए घर, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी ही चीजों की जरूरत पड़ेगी। साइंटिस्ट का मानना है कि ये सब उन 22 लोगों को ही करना होगा और सिर्फ 7 सालों के अंदर ही करना होगा, क्योंकि एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर मार्स पर लगभग 7 सालों तक ही एनर्जी दे पाएगा। उसके बाद इन 22 लोगों को खुद ही एनर्जी बनाना होगा। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो चांसेस हैं कि एक ह्यूमन सिविलाइजेशन वहां पर डेवलप हो पाएगी। फ्रेंड्स, कंक्लूजन निकाले तो सच तो यह है कि मार्स पर रहना जितना आसान लगता है उतना है नहीं। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि 22 लोगों के जरिए हम वहां इंसानी सभ्यता की शुरुआत तो कर सकते हैं, पर वो लोग अपने दम पर वहां कितना दिन जिंदा रह पाएंगे ये कह नहीं सकते। पर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो सफलता के झंडे हम इंसानों ने ही गाड़े हैं। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या मार्स पर कोलोनाइजेशन पॉसिबल है? और अगर है भी तो क्या सर्वाइवल पॉसिबल है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।